नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुद्धा के 21 वैज्ञानिक टिप्स के बारे में। ये टिप्स न केवल आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आपको मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान कर सकते हैं। बुद्धा की ये शिक्षाएं जीवन के हर पहलू को सुसंगठित और प्रभावी बनाने में मदद कर सकती हैं। आइए विस्तार से जानते हैं इन 21 टिप्स के बारे में, जो आपको सबको पीछे छोड़ने में मदद करेंगे। पहली टिप है सभी चिंताओं को छोड़ देना। बुद्धा ने कहा था कि चिंताओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वे केवल मानसिक तनाव पैदा करती हैं। चिंताओं से मुक्ति पाने के लिए आप माइंडफुलनेस और ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप चिंताओं को छोड़ने की कोशिश करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी मानसिक स्थिति अधिक स्थिर और शांत होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने भविष्य की चिंता करता है, तो वह वर्तमान क्षण में खुश नहीं रह सकता। यदि आप अपने भविष्य की अनिश्चितताओं के बारे में लगातार सोचते रहते हैं, तो इससे आपका वर्तमान समय खराब होता है। इस चिंतन को कम करने के लिए आप माइंडफुलनेस तकनीक अपनाएं, जिसमें आप अपने विचारों को वर्तमान में स्थिर कर सकते हैं और चिंताओं को एक ओर रख सकते हैं। दूसरी टिप है स्वयं को जानना। बुद्धा ने आत्मज्ञान पर जोर दिया। खुद को समझना और पहचानना जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आप आत्म मूल्यांकन और आत्म विश्लेषण की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को समझते हैं, तो आप उन पहलुओं पर काम कर सकते हैं जिनकी सुधार की जरूरत है। खुद को जानने का मतलब है अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानना। यह जानकर आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं और अपनी क्षमताओं को और बेहतर बना सकते हैं। अपने जीवन की घटनाओं और प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें और यह समझें कि ये आपकी आत्मा के किस पहलू को प्रकट करती है। तीसरी टिप है मध्य मार्ग अपनाना। अतिवाद और अति समर्पण से बचना बुद्धा के अनुसार जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। संतुलित जीवन जीने से आप मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अत्यधिक काम करते हैं, तो इससे तनाव और थकावट हो सकती है, जबकि बहुत कम काम करने से समय की बर्बादी होती है। संतुलित जीवन जीने के लिए आप अपने कार्यों और विश्राम के समय को सही तरीके से विभाजित करें। इसके साथ ही नियमित आहार, व्यायाम और नींद का ध्यान रखना भी जरूरी है। चौथी टिप है सहानुभूति रखना। दूसरों के दुख को समझना और उनकी मदद करना मानसिक शांति को बढ़ावा देता है। जब आप दूसरों की स्थिति को समझते हैं, तो आप उन्हें बेहतर समर्थन और सहायता प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका दोस्त किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहा है, तो उसकी भावनाओं और संघर्ष को समझना और उसकी मदद करना आपके रिश्ते को मजबूत बनाता है। सहानुभूति का अभ्यास करने के लिए आप सक्रिय रूप से सुनने की कोशिश करें और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें। पांचवी टिप है वर्तमान में जीना। बुद्धा के अनुसार अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान क्षण पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। जब आप वर्तमान में रहते हैं, तो आप अपने जीवन के हर क्षण का पूरा आनंद ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप वर्तमान क्षण का आनंद लेते हैं, तो आप अपने अतीत की गलतियों और भविष्य की अनिश्चितताओं को कम महत्व देंगे। वर्तमान में जीने के लिए आप ध्यान और माइंडफुलनेस तकनीक अपनाएं। रोजाना कुछ मिनट का ध्यान आपकी मानसिक स्थिति को शांत और स्थिर रख सकता है। छठी टिप है ध्यान लगाना। ध्यान से मानसिक शांति और फोकस प्राप्त होता है। बुद्धा ने ध्यान की विधियों का अभ्यास करने की सलाह दी, जो आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर और संतुलित बनाए रखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, ध्यान लगाकर आप मानसिक थकावट और तनाव को कम कर सकते हैं। ध्यान की विभिन्न विधियों जैसे मेडिटेशन और प्राणायाम का अभ्यास करके आप अपनी एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं। रोजाना कुछ समय ध्यान के लिए निकालें और देखें कि कैसे आपकी सोच और निर्णय लेने की क्षमता में सुधार होता है। सातवीं टिप है सकारात्मक सोच रखना। सकारात्मक सोच से जीवन में खुशियां और सफलता बढ़ती है। जब आप समस्याओं को अवसर के रूप में देखते हैं, तो आपकी मानसिक स्थिति और भी बेहतर होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपनी विफलताओं को सीखने के अवसर के रूप में मानते हैं,
तो आप अधिक प्रेरित और सकारात्मक रहेंगे। सकारात्मक सोच के लिए आप अपनी सोच को नकारात्मक से सकारात्मक की ओर मोड़ने का प्रयास करें और नियमित रूप से आभार की प्रैक्टिस करें। 8वीं टिप है सादगी अपनाना। बुद्धा ने सादगी की बात की, जो मानसिक शांति को बढ़ावा देती है। एक साधारण और तनाव मुक्त जीवन जीने से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से शांत रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, कम वस्त्र और साधारण जीवन शैली अपनाने से आप भौतिक वस्त्रों की भाग दौड़ से दूर रह सकते हैं। सादगी का मतलब केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुलन से भी है। इस टिप को अपनाने के लिए आप अपनी जीवन शैली को सरल और व्यवस्थित रखें। 9वीं टिप है स्वस्थ आहार। बुद्धा ने अच्छे आहार को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बताया। एक संतुलित आहार से शरीर और मन दोनों को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं। उदाहरण के लिए, हरी सब्जियां, फल और पूरे अनाज खाने से आपकी ऊर्जा और मानसिक शांति में सुधार होता है। इसके अलावा जंक फूड और प्रोसेस्ड फूड से बचना भी आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नियमित रूप से स्वस्थ आहार लेना और सही मात्रा में पानी पीना आपके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है। 10वीं टिप है आत्मनियंत्रण। अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना बुद्धा के अनुसार मानसिक शांति के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मनियंत्रण से आप अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें सही तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप गुस्से में होते हैं तो उसे नियंत्रित करना और शांत रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। आत्मनियंत्रण विकसित करने के लिए आप खुद को समय दें और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप अपनी भावनाओं को बिना आक्रामकता के प्रकट करें। 11वीं टिप है धैर्य रखना। धैर्य से बड़ी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है और जीवन की जटिलताओं को आसान किया जा सकता है। बुद्धा ने धैर्य को महत्वपूर्ण गुण बताया, जो सफलता और संतोष को लाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लंबे समय तक धैर्य रखते हैं तो आपके प्रयास अंततः सफल होंगे। धैर्य को विकसित करने के लिए आप छोटे छोटे लक्ष्यों को निर्धारित करें और धीरे धीरे उन्हें पूरा करें। इससे आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। 12वीं टिप है सच्चाई बोलना। सच्चाई से आत्मसंतोष प्राप्त होता है और रिश्ते मजबूत होते हैं। बुद्धा ने सच्चाई के मार्ग पर चलने की सलाह दी, जो आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में पारदर्शिता लाती है। उदाहरण के लिए, ईमानदारी से काम करने पर आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आप खुद पर विश्वास रखते हैं। सच्चाई बोलने से आपके आसपास के लोग भी आपको अधिक सम्मान देंगे और आपके साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। 13वीं टिप है सकारात्मक संबंध बनाना। अच्छे रिश्ते मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। बुद्धा के अनुसार सामाजिक समर्थन और सकारात्मक संबंध जीवन की खुशियों को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध रखने से आप अधिक खुशहाल और संतुलित महसूस करेंगे। अपने रिश्तों को बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं और उनके साथ सकारात्मक बातचीत करें। 14वीं टिप है आत्ममूल्य पहचानना। खुद की कद्र करना और अपनी क्षमताओं को समझना महत्वपूर्ण है। बुद्धा के अनुसार आत्ममूल्य पहचानने से आप अपनी पूर्णता और ताकत को जान सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को महत्वपूर्ण मानते हैं तो आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहेंगे। आत्ममूल्यांकन और आत्मसंवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आप अपनी उपलब्धियों और गुणों पर ध्यान केंद्रित करें और अपनी सफलताओं का जश्न मनाएं। 15वीं टिप है संगति में रहना। अच्छे लोगों के साथ समय बिताने से आपकी मानसिक स्थिति बेहतर रहती है। बुद्धा के अनुसार सकारात्मक संगति आपके जीवन को प्रेरित और खुशहाल बनाती है। उदाहरण के लिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताने से आपकी सोच भी सकारात्मक रहती है। अपने सामाजिक दायरे में प्रेरणादायक और सकारात्मक व्यक्तियों को शामिल करने से आप मानसिक और भावनात्मक रूप से स्वस्थ रह सकते हैं। 16वीं टिप है सहनशीलता। दूसरों की गलतियों को सहन करना और उन्हें माफ करना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। बुद्धा ने सहनशीलता को एक महत्वपूर्ण गुण माना है,
जो शांतिपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता तो उसकी गलतियों को नजरअंदाज करना और शांत रहना आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। सहनशीलता बढ़ाने के लिए आप अपनी अपेक्षाओं को कम कर सकते हैं और दूसरों की परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। 17वीं टिप है स्वच्छता बनाए रखना। एक साफ सुथरा वातावरण मानसिक शांति और स्पष्टता को बढ़ावा देता है। बुद्धा के अनुसार स्वच्छता न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक साफ घर और कार्यक्षेत्र से आप अधिक ताजगी महसूस करेंगे और आपका मन भी व्यवस्थित रहेगा। नियमित रूप से सफाई और संगठन की आदतें अपनाकर आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। 18वीं टिप है सब कुछ बदलता है। जीवन में बदलाव स्वाभाविक हैं और इन्हें स्वीकारना महत्वपूर्ण है। बुद्धा ने कहा कि परिवर्तन को स्वीकारने से आप जीवन की कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप जानते हैं कि परिस्थितियां बदल सकती हैं तो आप उनसे बेहतर ढंग से निपट सकते हैं। बदलते समय के साथ ढलने के लिए आप अपने दृष्टिकोण को लचीला रखें और अपने कार्यों को परिस्थितियों के अनुसार समायोजित करें। 19वीं टिप है सपनों का पालन करना। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करना आवश्यक है। बुद्धा ने लक्ष्यों और प्रेरणा पर ध्यान देने की बात की, जो आपकी सफलता की दिशा को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने सपनों के प्रति समर्पित हैं तो आप उन्हें साकार कर सकते हैं। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप एक ठोस योजना बनाएं और नियमित रूप से अपने प्रयासों की समीक्षा करें। 20वीं टिप है प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति के साथ समय बिताने से मानसिक शांति और ताजगी मिलती है। बुद्धा ने प्राकृतिक सौंदर्य और शांति को जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए महत्वपूर्ण माना। उदाहरण के लिए, पार्क में चलना या हरे भरे वातावरण में समय बिताना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। प्रकृति के साथ जुड़ने के लिए आप नियमित रूप से बाहर निकल सकते हैं और प्राकृतिक स्थलों की सैर कर सकते हैं। 21वीं और अंतिम टिप है सदाचार का पालन करना। अच्छाई और नैतिकता के मार्ग पर चलने से आप दूसरों से सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और अपने मन को हल्का महसूस कर सकते हैं। बुद्धा ने सदाचार को जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उदाहरण के लिए, अगर आप ईमानदार, दयालु और नैतिक हैं तो लोग आपको अधिक सम्मान देंगे और आपके साथ बेहतर संबंध बनाएंगे। सदाचार को अपनाने के लिए आप नैतिक मूल्यों का पालन करें और अपने कार्यों में ईमानदारी रखें। ये थे बुद्धा के 21 वैज्ञानिक टिप्स जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं और आपको सबको पीछे छोड़ने में मदद कर सकते हैं। इन सुझावों को अपनाकर आप मानसिक शांति, खुशी और संतुलन प्राप्त कर सकते हैं। इन टिप्स को अपने जीवन में शामिल करें और देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आता है। धन्यवाद।